नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बालक किस प्रकार चिंतन एवं अधिगम करते हैं, इसके बारे में फोर्थ पार्ट हम पढ़ेंगे। इसके सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन के आसपास आपके क्वेश्चंस होंगे। थोड़ा सा हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? तो बालकों में सबसे पहला बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेगा तो वो एक परिवार के बीच में आएगा, तो परिवार तो होगा ही। उसके बाद परिवार में आने के बाद उसके आसपास के जो बड़े छोटे लोग होंगे, उसका एक समूह बनेगा। उसमें समूह बनने के बाद में फिर वो विद्यालय से ज्वाइंट हो जाएगा, फिर वो अध्यापक की तरफ आएगा। देखो, पहले ऑप्शन में आप नहीं लगा सकते क्योंकि परिवार और समूह ठीक है, वैसे समूह ठीक है, लेकिन टेलीविजन को इंक्लूड नहीं कर सकते। टेलीविजन इंक्लूड करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बच्चे के प्रति नेगेटिव प्रतिक्रिया पालेंगे। परिवार ठीक। सी वाले में परिवार खेल कह सकते हैं, कंप्यूटर इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा है अभी। कुल मिला के अगर बच्चे की बात कर रहे हैं तो हमें उसे परिवार से, समाज से, समूह से, मित्रों से और अध्यापक से जोड़ना होगा, ना कि किसी इलेक्ट्रॉनिक चीजों से। इसलिए अगर आप ये क्वेश्चन लगाते हैं कि निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है, तो परिवार, समूह और अध्यापक आप लगाएं। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले सीख चुके हैं और उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण यानी कि उनको पुरानी बातें याद करने वाली चीजें शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ये नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को क्या बनाता है? समृद्ध बनाता है। कोई चीज आपने आज सीख ली तो कल पढ़ोगे तो वो रिलेट करनी पड़ेगी, जिससे उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। क्या बोलना चाह रहा है? बोलना चाह रहा है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो खाली स्थान रह जाते हैं, जो कमियां रह जाती हैं, उनके निदान के लिए क्या करोगे? उनके निदान, उनकी समस्याओं के लिए क्या करेंगे? समुचित, पूरा समूह के साथ समुचित करके उपचार करने की कोशिश करोगे कि बच्चों पर तुमसे ये गलती हुई तो इसमें ऐसा सुधार कर लो, इसमें इस तरह सुधार कर लो। तो उनका क्या करोगे? एक आप अलग से पीरियड्स बनाएंगे। पीरियड बनाने के बाद में उसका उपचारात्मक काम करेंगे। भैया, मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिए थे और 20 क्वेश्चन में आपने 10 क्वेश्चन कर पाए, किसी ने 12 क्वेश्चन कर पाए, किसी ने 8 क्वेश्चन कर पाए। जितने क्वेश्चन आपने नहीं कर पाए, बताइए क्या प्रॉब्लम है? लाइन से उनसे पूछते जाएंगे, उपचारात्मक कार्य उस पर प्रैक्टिस करते जाएंगे। अब क्या होगा? मान लो किसी को 8 आए, किसी को 10 आए, और मैंने क्या किया? उपचारात्मक किया, तो मैंने कह दिया कि चलो एक से अब प्रैक्टिस करते हैं। तो एक क्वेश्चन किसने किया? हो सकता है कई लोगों ने पहला क्वेश्चन ना कर पाया हो, तो मैंने उसको एक पीरियड बनाया पूरा, और बनाना 40-45 मिनट में 20 क्वेश्चन का रिवीजन करा दिया। उसका नाम क्या दे दिया? उपचारात्मक। हम क्या कर रहे हैं? जो कमियां रह गई हैं उसको सुधार कर रहे हैं। नेक्स्ट, जीन पियाजे के बारे में कुछ क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था, जो अवस्था कब है? वो अवस्था है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था के दौरान बच्चा कैसा हो जाता है? बच्चा हो जाता है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर तरीके से सीख सकता है। जब तक प्याजे की जो पहली अवस्था है, जिसको जन्म से 2 वर्ष तक की बोलते हैं, जब तक बालक किसी चीज को नहीं पकड़ेगा, नहीं स्पर्श करेगा, इंद्रियों का उपयोग नहीं करेगा, तो वो सबसे बेहतर तरीके से नहीं सीख सकता। क्योंकि ना तो वो बोल सकता, ना अपनी पीड़ा बता सकता, बस रो सकता है। किसी भी चीज को बच्चे को मोबाइल दिखाओ तो मोबाइल पकड़ने की कोशिश करेगा, कोई सामने नई चीज देगा उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। कुल मिला के 2 वर्ष तक वो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर तरीके से सीख सकता है। उसको आप समझा नहीं सकते। उसको किसी चीज को समझाने के लिए उसके हाथ में वो चीज देनी होगी, वो हाथ में देगा, फिर उसको मुंह में देगा। तो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा वो सबसे बेहतर तरीके से सीख सकता है। नेक्स्ट है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के किस सिद्धांत का संबंध है? संज्ञानवादी सिद्धांत के संबंध है। याद रखना, अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के कैसे सिद्धांत पर आधारित है? ये है आपका संज्ञानवादी सिद्धांत पर।
नेक्स्ट है आपका सिद्धांत के रूप में रचनावाद सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। क्या बोलना चाह रहा है? सिद्धांत के रूप में रचनावाद सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। नेक्स्ट है आपका पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? क्या बोलना चाह रहा है कि पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, उन अवस्थाओं में से किस अवस्था में बच्चा अमूर्त, जिसको उसने देखा नहीं है, उसको बोल रहा है अमूर्त, अमूर्त संकल्पनाएं, उसके विचार के विषय में तार्किक चिंतन कर सकता है कि ऐसा अगर है तो ऐसा हो सकता है। तार्किक चिंता किस अवस्था में होती है? तो तार्किक चिंता होती है अंतिम अवस्था, जिसका नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो अवस्था 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, उस अवस्था को औपचारिक क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचाना गया। किसने कहा? 4 स्पष्ट स्तर किसने बताए? पियाजे जी ने बताया, जीन पियाजे ने बताया। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? यानी कि उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो माइंड है, संज्ञानात्मक की जो विकास है, वो सबसे बेहतर तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो वो विद्यालय में और कक्षा में प्रभावित किया जा सकता है। घर में प्रभावित होगा नहीं, खेल के मैदान में वो खेल में रहेगा, ऑडिटोरियम में हो ही नहीं सकता, वहाँ एटमोस्फेयर अलग होता है। कुल मिलाकर संज्ञानात्मक विकास जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप कहते हैं, वो विद्यालय या कक्षा के अंदर ही संभव हो सकता है। क्या बोलना चाह रहा है? संभव हो सकता है और सबसे अच्छे तरीके से होता सब जगह है, लेकिन अच्छे तरीके से कहाँ होगा? नेक्स्ट, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो सामाजिक संचरण बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है, अनुभव है, संतुलीकरण है। नेक्स्ट है पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? अभी बताया था 11 वर्ष से ऊपर, ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है, तो यह मूर्त संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया में घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। नेक्स्ट है आपका संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। नेक्स्ट है आपका जिन निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिह्नित करता है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात की जा रही है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। कैसी? अग्रोन्मुखी, सब तरह की अग्रो मतलब चारों तरफ की भूमिका बच्चों के विकास में निभानी चाहिए कि चारों तरफ से वो विकास कर सके, सीख सके। अग्रोन्मुखी मतलब जहां से ज्ञान मिले ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा है समग्रतावादी अवधारणा। याद कर लीजिए संज्ञानात्मक विकास को समग्रतावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस अवधारणा पर आधारित है? तो ये आधारित है आपका उपरोक्त सभी। क्या क्या है उपरोक्त सभी? थोड़ा पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले लिखा हुआ है, क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस अवधारणा पर आधारित है? पहला, विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति के संज्ञानात्मक संरचनाओं में रूपांतरण होता है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक संरचना का विकास प्राणी की संरचना तथा उसके वातावरण की संरचना के परस्पर
क्रिया का प्रतिफल है। तीसरा, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक क्रियाकलाप का आरंभ संवेदी पेशी स्तर से होता है, उसके पश्चात वह संकेतात्मक स्तर से होते हुए शाब्दिक, वैचारिक एवं सिद्धांतिक स्तर तक पहुंचता है। इस तरह से ये पियाजे की जो अवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा ये इन्होंने इस क्वेश्चन में चर्चा हो गई। प्रश्न नंबर 19, पियाजे के अनुसार संवेदी पियाजे के अनुसार संवेदी पेशी स्तर की अवस्था का काल कौन सा है? तो पियाजे के अनुसार संवेदी पेशी स्तर का अवस्था का काल जन्म से 2 वर्ष तक के बीच में है। नेक्स्ट है आपका पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष से पहले संवेदी थी, उसके बाद दूसरी 2 वर्ष से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक आ गई। 21 में लिखा है बच्चों में नैतिक मुद्दों के बारे में अवलोकन तथा साक्षात्कार के लिए पियाजे ने किस आयु के बच्चों को चुना? तो पियाजे ने 4 से 12 वर्ष के बच्चों को चुना। नेक्स्ट है आपका पियाजे ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 4 अवस्थाएं बताई हैं। 2 अवस्थाएं आप वो पढ़ चुके हो, संवेदी गामक अवस्था और फिर आपका कौन सी अवस्था पढ़ी थी? संवेदी गामक और अगली अवस्था है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 अवस्थाएं पढ़ी थी हमने, तो 4 अवस्थाएं हैं। अगला है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 मुख्य विशेषताएं हैं जिसको संगठन तथा अनुकूलन बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका पियाजे के अनुसार संगठन से तात्पर्य है अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। क्या बोलना चाह रहा है इसमें कि पियाजे के अनुसार संगठन तात्पर्य क्या है? अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पहले वाले ज्ञान और नए ज्ञान अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित कर लेता है और करेक्शन करके कार्य करने लगता है। पियाजे के अनुसार अनुकूलन से तात्पर्य क्या है? पियाजे के अनुसार अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना समायोजन करता है। नेक्स्ट है समायोजन मतलब एडजस्टमेंट। नेक्स्ट है आपका कौन सी जीन पियाजे के द्वारा बताई गई संज्ञान विकास की अवस्थाएं हैं? तो ये तीनों अवस्थाएं हैं, है ना। देखो संवेदी पेशी अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। टोटल 4 अवस्थाएं इसमें यहाँ पर दे दी गई हैं। हमें थोड़ा सा कुछ समय का अपन लगा लेते हैं। ये दोनों अवस्थाएं, चारों अवस्थाएं अलग अलग है। संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के संबंध में सही है। क्या सही है? तो देखिए सभी सही है। क्या सही है? पहला है संज्ञानात्मक विकास जन्म से लेकर युवा तक निरंतर वाली प्रक्रिया है। सही बात है। दूसरा, तार्किक चिंतन के विकास में बाल अवस्था एक महत्वपूर्ण काल है। राइट बात है। तीसरा है विज्ञान एवं गणित विषय को क्रियाओं एवं संक्रियाओं की सहायता से पढ़ाना चाहिए उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका पियाजे ने बालक के बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो अभी मैंने बताई थी 4 अवस्थाएं बताई हैं। नेक्स्ट है व्यक्ति के संज्ञान प्रक्रियाओं की पहली सीढ़ी क्या है? तो संवेदना है, इमोशंस है। नेक्स्ट है आपका परिदृश्य एवं वस्तुओं को जब हम आंखों से देखते अथवा हाथों से छूते व कानों से उनके बारे में सुनते हैं तो निम्नलिखित में से किसकी पूर्ति होती है? तो पूर्ति होती है संवेदना की। नेक्स्ट है संवेदनात्मक अनुभव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य है उपरोक्त सभी। क्यों सभी है? देखिए संवेदना चेतना उत्पन्न करने की अत्यंत प्रारंभिक स्थिति है, पहला। दूसरा, संवेदना अत्यंत शुद्ध रूप में नहीं प्राप्त होती है, दूसरा। तीसरा, शिशु का संवेदन टूटा फूटा एवं प्रोण का संवेदन विकृति जन्य है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है जब व्यक्ति संवेदन के माध्यम से किसी स्थिति में पहुंचने की स्थिति में उसे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है एवं विषय वस्तु के सीधे संपर्क में आ जाता है उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान या अवबोधन। नेक्स्ट है आपका जब हम किसी घटना अथवा वस्तु को जैसे ही देख सकने की स्थिति में आते हैं हम उसे समझने की, पहचानने की और अन्य से भेद करने की
प्रक्रिया में उतरने लगते हैं या किस अधिगम पक्ष की ओर संकेत करती है, यह करती है प्रत्यक्ष ज्ञान या अवबोधन की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सामान्यीकरण और विभेदीकरण दोनों का समावेश होता है? तो सामान्यीकरण और विभेदीकरण का जो एडजस्टमेंट होता है उसे बोलते हैं प्रत्यय निर्माण। क्या बोलते हैं? प्रत्यय निर्माण। नेक्स्ट है आपका, प्रत्यय निर्माण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रत्यय निर्माण के संबंध में कथन है उपरोक्त सभी। क्या सही है? पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पहला है इसमें सामान्यता एवं भिन्नता के साथ वस्तु तथा घटना के बारे में उनके गुण आदि भी योग प्रत्यय निर्माण में व उसके उत्तरावर्ती वर्गीकरण में आवश्यक है। दूसरा, प्रत्यय के आरंभिक संज्ञान में उसकी संख्या, उसके लक्षण और उदाहरणों का भी ध्यान रखा जाता है। तीसरा, प्रत्यय के अधिगम में उसकी परिभाषा व संरचना सहायक होते हैं। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने संप्रत्यय निर्माण में परीक्षा, प्रश्न, पूछताछ अर्थात जांच पड़ताल को योग के समृद्ध कर उसे पूर्णता प्रदान किया गया? वो प्रदान किया गया है प्याजे जी ने किया गया है। वो संप्रत्यय निर्माण के प्रश्न पूछताछ की बात की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उपस्थिति व्यक्ति में नवीन विचारों का संचार करती है? तो उपस्थिति नवीन विचार मतलब जब क्रिएटिव हो जाओगे आप, क्रिएटिविटी बोलते हैं, क्रिएटिव हो जाओगे तो उसमें ऑटोमेटिक सृजनात्मकता आ जाती है। ये नई से निर्माण कर देना किसी चीज का। नेक्स्ट, ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो 37 क्वेश्चंस है, अच्छे से इन्हें पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। अगली वीडियो हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। नमस्कार।